कर करम महबूब दावर सैयदी मदनी मियां पर कर करम महबूब दावर हाशिमी मदनी मियां पर उम्र में बरकत अता कर दीन की खिदमत लिया कर। सलमान नबी साहब के साहबजादे बोल रहे हैं हजरत? हाँ बोलिए बोलिए। जी हजरत, वो एक हदीस पता नहीं लोग बताते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि अल्लाह मुआविया का पेट ना भरे, तो हजरत ये हदीस में जो है हजरत अमीर मुआविया ने ऐसा क्या किया था जो उनको वो बददुआ दी गई? भैया बुखारी में चले जाओ, पढ़ लो। आप किस मसलक के हो? आपको अपने अपने मसलक के उलमा की शुरू की हदीस की किताबें पढ़ लीजिए, उसमें सब मिल जाएगा आपको। हजरत हदीस में क्या मसलक आ गया? हदीस तो सब मानते हैं ना। देवबंद के हो या बाला हजरत के मसलक के हो? अरे हजरत हदीस में मसलक कहाँ से आ गया, आप मुझे बताइए पहले तो। अरे किस मसलक के पहले तो बताओ। आप मेरे को ये बता दें। देखिए हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, समझाना आसान हो। जी हजरत देखें, ऐसा है ना, हजरत अमीर मुआविया आप देवबंदी हैं या अहले हदीस हैं या आप क्या नाम है बरेलवी हैं? अरे हजरत थोड़ी सुन तो लीजिए मेरी, मैं ये कह रहा हूँ सुनने का टाइम नहीं है। अगर आप नहीं जवाब देना चाहते तो रहने दीजिए। अरे हजरत आप बताइए क्या है इसमें अमीर मुआविया की गलती क्या है? अरे भैया तो अल्लाह के रसूल से पूछो ना जाके, कल क़यामत में बताएंगे। अभी आप मसलक बताओ। अच्छा हजरत, चले हजरत मैं बताता हूँ, आप ये बताएं आपका मसला कौन सा है? आप देवबंदी हैं या बरेलवी हैं या अहले हदीस हैं? हम मुसलमान हैं, मुसलमान। फिर तो हजरत फिर जब आप खुद को मुसलमान कह रहे हैं तो मुझसे फिर मसला क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप मसलक के हैं तभी तो आप परेशान हैं। नहीं परेशान नहीं है ना, हम तो जानना चाहते हैं आपसे कि आपने ऐसा कौन सा इस्लाम समझा कि अमीर मुआविया से आपने बगावत कर दी? आप मसलक बताइए तो हम बताएं ना, आपके बड़ों का हवाला देंगे और आप मानेंगे नहीं कि हम इनको मानते नहीं है। अरे हजरत मैं कह रहा हूँ आपसे, हदीस में बड़े छोटे कहाँ से आ गए? बोला आप बोलेंगे बुखारी की हदीस है। अब इस बुखारी की हदीस में आला हजरत क्या करेंगे, थानवी साहब क्या करेंगे और सनाउल्लाह अमृतसरी साहब क्या करेंगे? भाई हदीस तो माननी पड़ेगी सबको ना, हदीस में तो कोई बीच में नहीं आएगा ना। जी हजरत हैं, चले गए? अहले हदीस हैं आप? हजरत देखिए ऐसा है ना हजरत, हम अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं। वो बात जब आती जब हम कन्नौजी को मानते हैं। जी सिद्दीक हसन खां कन्नौजी को जानते हैं? हजरत देखिए मसला क्या है, मैं अभी अरे आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हजरत देखिए मैं अभी मसला की बात कर ही नहीं रहा हूँ आपसे। आप आलिम हैं या आप जो है आमी हैं? देवबंदी हूँ कि अहले हदीस हूँ, ये सब हजरत। आप आलिम हैं या आमी हैं? एक आम आदमी। मैं हजरत एक तालिब हूँ, एक तालिब इल्म हूँ। तालिब है? तालिब इल्म कहाँ पढ़ते हैं? जी बस कुछ आपसे पढ़ लिया, कुछ दूसरे उलमा से पढ़ लिया और कुछ किताबें। भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जो करीब में आलिम है उससे पूछ लीजिए। तो हजरत आप हदीस के आप सिर्फ इतना बता दें कि इसमें हजरत अमीर मुआविया गलती क्या थी जो उनको अल्लाह के रसूल ने बददुआ दी। अल्लाह के रसूल बताने वाले गलती। सलाम अगर किसी को बुलावे, आवाज देवे कि भाई आजा, तो नमाज तोड़ के जाना जरूरी है कि नहीं है? और हुजूर 3-3 बार बुलावे और फिर भी न जावे तो गलती अगर नहीं तो ठीक है, आप खुश रहिए। अच्छा मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने अमीर मुआविया को बुलाया था? बिरादरानी अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं मोहम्मद रफ़ी कादरी शाजली। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िरक़ा नाज़िया, फ़िरक़ा देवबंदिया जिन्हें कहा जाता है, ये हम पर नए नए झूठे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। कभी हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि देवबंद बरेलवी जो है छुपे हुए शिया हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अब आप देखिए खुद इनके इदारे का मौलवी जिसका नाम था यूसुफ नदवी है और ये सलमान नदवी का बेटा है। ये देखें आप किस तरीके से हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इसके दिल में बुग़्ज़ भरा हुआ है, और ऐसा बुग़्ज़ भरा है कि हदीस में अपनी तरफ से अल्फाज डालकर ये साबित करते हैं ये लोग कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं माना, और इस बात पर नाराज़ होकर अल्लाह के रसूल ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ फरमाई है।
हालांकि उस हदीस की वजाहत हम कई बार पेश कर चुके हैं, और जब भी इनसे दलील मांगी गई कि अमीर मुआविया की इसमें गलती क्या, वो गलती बताओ, तो वो बताने में इनको मौत आती है बेशर्मों को। वो नहीं बताते हैं कम बखत लोग, हदीस के अंदर अपनी तरफ से अल्फाज डालते हैं और दावा करते हैं देखो अमीर मुआविया जो थे अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानते थे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, झूठों पे अल्लाह की लानत, और दावा करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने अमीर मुआविया को बद्दुआ दी थी, इसी वजह से उनका जो है पेट बढ़ गया था और उनको जो है उनके जो है चर्बी, उनके पेट में चर्बी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये दोस्तों उनका झूठा दावा है, बिल्कुल बातिल दावा है। और क्योंकि देवबंदी शिया भाई भाई हम तो शुरू से कहते आए थे, ठीक है ना, तो ये बात साबित हो गई कि देखें आप, ये यूसुफ नदवी है, सलमान नदवी का बेटा, और नदवतुल उलूम जो है ये खुद देवबंदियों का बहुत बड़ा जो है नेशनल या इंटरनेशनल इदारा है, जहाँ पर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो है देवबंदी तलबा तालीम पाती हैं। और तालीम क्या पाते हैं आप लोग देख सकते हैं, ये वही सलमान नदवी है जिसने लॉकडाउन के दरमियान में, लॉकडाउन के आसपास की बात है, इसने एक प्रोग्राम किया था माज़अल्लाह, उसका नाम रखा था मरदूद ने मुनाफिक साहबा। इस मरदूद ने माज़अल्लाह सहाबा किराम को मुनाफिक कहा। हालांकि हर बंदा जानता है, ये अहले सुन्नत का तालिब इल्म भी, चाहे वो अहले हदीस हो चाहे वो देवबंदी हो, और हमारी तो खैर बात ही अलग है कि जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं हो सकता, और जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं हो सकता। या तो इंसान सहाबी ही होगा या तो मुनाफिक ही होगा। लेकिन इन मरदूदों के अंदर ऐसी राफसियत भरी है, सहाबा किराम का बुग़्ज़ भरा है कि इन बेशर्मों ने प्रोग्राम किया है मुनाफिक सहाबा के नाम से माज़अल्लाह। अब आप देखें कि देवबंदियों के अंदर राफसियत भी कूट कूट के भरी पड़ी है, जिसके सबूत आपके सामने पेश किए जाते थे, और एक सबूत आपको आज और मिल जाएगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अगर इसने जुर्रत की हमसे बात करने की, तो इसको बेचारे को छठी का दूध ऐसा याद दिलाएंगे कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये भौंकना भूल जाएगा बरेलवियों पर। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन सब फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए। आजकल क्योंकि राफिज़ियों का फितना बहुत फैल रहा है, देवबंदियों की आड़ में, अहले हदीसों की आड़ में, इन सब से बच के रहें। जो भी बंदा सहाबा किराम पर भौंके उसको लात मार के अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग कर दें। कोई वास्ता नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, चाहे कोई भी हो। जो नबी के सहाबा पर भौंकेगा वो हमारा दुश्मन है, क्योंकि नबी के सहाबी तमाम सहाबा जन्नती हैं, और ऐसे जन्नती हैं कि उनके जन्नती होने में शक करने वाला भी हमारे नज़दीक काफिर और मुर्तद है, क्योंकि वो कुरान पर शक कर रहा है। तो हमें सहाबा किराम के जन्नती होने में कोई शक नहीं है। रही बात सहाबा किराम की जो गलतियाँ हैं, उनकी जो ख़ताएँ हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से माफ़ फरमा दी और उनसे भलाई का वादा फरमा लिया है। तो अब हमें सहाबा किराम की ज़ात पर कोई कलाम नहीं करना, ठीक है। हम सहाबा के बारे में ना कुछ सुनेंगे ना कुछ बोलना बर्दाश्त करेंगे। सहाबा का जिक्र हम जब भी करेंगे खैर के साथ करेंगे, इज्जत और एहतराम के साथ करेंगे। बस इतना ही मेरा पैगाम है। आप सही भाई से गुजारिश है कि ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और बिलखुसूस देवबंदियों तक पहुँचाएँ कि देखो भाई तुम्हारे गढ़ में, तुम्हारे इदारों में जो है ये राफजी पैदा हो रहे हैं,